हिमाचल प्रदेश वन विभाग मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन के सभी कर्मचारियों, हमारे साथ जुड़े क्लास 4 के सभी कर्मचारियों और वन विभाग के सभी अधिकारी वर्ग एवं अन्य कर्मचारियों का भी, जो फील्ड स्टाफ के भी, उनका भी मैं अभिवादन करता हूं अगर वो मेरा वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि एक अधिकारी द्वारा कुछ कर्मचारियों को प्रताड़ित करने की मुहिम को लेकर हमने एक गेट मीटिंग की थी। उसके बाद किस तरह हमें जो है हमारे ऊपर गाज गिराने की कोशिश की गई, ये सब जो हुआ, ये एक तरह से हम चाहते नहीं थे ना हो, लेकिन आपके जो कुछ भी आपके सामने है। उसके बाद हमें हमारे जो मुखिया है राजीव कुमार जी, उन्होंने बुलाया था 10 तारीख को। हमारी और जो क्लास 4 यूनियन के अध्यक्ष थे उनके साथ एक बहुत सार्थक मीटिंग हुई। हमने उनका धन्यवाद भी किया इसके लिए, और जो हमारे हॉप महोदय हैं उन्होंने इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया है, जिसके तहत जो एक जो गलत आदेश हुए थे, अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा गलत आदेश किए थे कर्मचारियों को गेट पे लगाने के, वो आदेश निरस्त हुए। फिर हाउस अलॉटमेंट के लिए भी इंस्ट्रक्शन जारी हुई कि आदेश को प्रॉपर नियमों के आधार पर किया जाए। उसके लिए भी हम जो है हॉप महोदय का आभार व्यक्त करते हैं। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि इस मामले पर हम अभी बिल्कुल चुपचाप है, और अपने हॉप महोदय के आश्वासन के बावजूद हमने चुप्पी साधी है, क्योंकि उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि इस मामले का वो अपने स्तर पर इसका निपटारा करेंगे और जो भी इसमें उचित कदम होगा वो उठाएंगे। और हमने भी उन्हें ये विश्वास दिलाया है कि हम ना तो किसी तरह का मीडिया में कोई ऐसा ऐसा प्रचार करेंगे जिससे विभाग की बदनामी हो, ना ही हमें मीडिया में उनके आदेशों के बावजूद हम कोई ऐसी बात मीडिया में कहेंगे जिससे हमारे विभाग का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट हो। हम पहले भी ऐसा नहीं हमने कभी किया है। हमने हर चीज़ की सूचना, गेट मीटिंग की सूचना भी हमने अपने हॉप महोदय को दी थी, और उसकी हमने प्रॉपर जिस तरह से एक प्रोसीजर के तहत रिसीविंग भी की है, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स भी है। लेकिन हमने पहले भी अवहेलना नहीं की है, और मैंने तो 20-22 साल की नौकरी में कभी किसी अपने सीनियर अधिकारी तक का अपमान नहीं किया है। आज ये वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी हमारी, आप सोच रहे होंगे कि इस मुद्दे पे मैं शांत हूँ, हम कुछ कह नहीं रहे। उसका सीधा कारण ये है कि हमारी एक माननीय हॉप महोदय के साथ पूरे हिमाचल के कर्मचारियों की, जिसमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी होंगे, मैं अपने पर्सनल स्टाफ के जो कर्मचारी, मैं चाहता हूं कि अब हम सभी लोग एक मंच पे आए, क्योंकि जो हमारे वैर विरोध थे पर्सनल स्टाफ के साथ भी, पहले कुछ डिफरेंसेस थे, विरोध तो कोई नहीं था, डिफरेंसेस थे, वो अलग हो गया है, कैडर अलग हो गया है। तो पर्सनल स्टाफ भी मिनिस्ट्रियल स्टाफ का ही हिस्सा है, और जो आउटसोर्स के मेरे कर्मचारी भाई हैं हिमाचल प्रदेश वन विभाग में, वो भी हमारे साथ हैं। हम उनको भी अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, और ये मेरा अपना फैसला नहीं है, ये हमारी कार्यकारिणी का फैसला है। हमारी बात हुई है, जो भी कर्मचारी हमारा मिनिस्ट्रियल स्टाफ में काम कर रहा है, चाहे वो आईटी में काम कर रहा है, चाहे आउटसोर्स में काम कर रहा है, और चाहे वो क्लास 4 है, सब लोग हम इकट्ठे आए। हम उस मीटिंग का इंतज़ार कर रहे हैं जो माननीय हॉप महोदय के साथ होनी है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वो हमें सुनेंगे, टाइम देंगे, हम अपनी समस्याएं उनके पास रखेंगे, और जो ये घटना हुई इसकी भी हम तथ्य उनके सामने रखेंगे, और इसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भी हमने अगर हमारे बातों में तथ्य पाया गया तो हम उनसे कड़ी कार्रवाई भी चाहते हैं, या वो जो भी हॉप महोदय इस पे तय करेंगे, हम उनके आदेशों की प्रतीक्षा करेंगे। तो आप लोग डटे रहें। लेकिन इसके बावजूद भी हमें जो है, जिन अधिकारी से हमने आग्रह किया था कि वो कर्मचारियों का शोषण बंद करें, अभी भी वो प्रेशर डाल रहे हैं। उन्हीं शोषित कर्मचारियों को एक्सप्लेनेशन करने का, शो कॉज नोटिस जारी करने का, ऐसी सूचनाएं हमें मिली है, और इसकी हमने सूचना हॉप महोदय को दी है। तो इस प्रकार का कोई भी एक्टिविटी अभी तक हुई नहीं है। लेकिन अगर ऐसा होता है, अगर मान लीजिए बिना कारण हमारा पक्ष जाने बगैर हमारी हमारी हम शो कॉज नोटिस दिए जाते हैं हमें, या कोई ऐसी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग दी जाती है, और हमारे साथ अगर कोई छल किया जाता है, तो हम उसका भी जवाब देंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता, जो व्यक्तिगत तौर पर जो हमारी बात हुई है हॉप महोदय से, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा कि कोई ऐसी किस तरह का किसी कर्मचारी के ऊपर बदले की भावना से कोई एक्शन होगा। हम प्रतीक्षारत हैं कि हमारे जो हॉप महोदय हमें टाइम देंगे,
और हम उनसे पक्ष रखेंगे। उसके बाद हम अगली अपनी रणनीति तय करेंगे कि हमें इस मामले में क्या करना है, हॉफ महोदय हमें क्या सलूशन देते हैं। तो मेरा आपसे हिमाचल के सभी मिनिस्ट्रियल स्टाफ के क्लास 4 के कर्मचारियों से आग्रह है कि जो भी तिथि हमें मिलती है उस तिथि को आप छुट्टी लेकर शिमला आएँ, अपना पक्ष, अपनी समस्याएं हॉफ महोदय के सामने रखें, और जो भी ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है इसके तथ्य भी हॉफ महोदय के सामने रखें, ताकि मैं आपके अध्यक्ष के नाते जो मैंने आपका पक्ष उठाया है, मैं आप लोगों के लिए लड़ा हूँ, मेरा कोई निजी कोई भी लड़ाई नहीं थी, उस पक्ष को हम हॉफ महोदय के सामने रखें ताकि उनके समक्ष सही और गलत का जो है एक साफ तस्वीर आ जाए। तो कृपया आप जो आने वाला जो भी मीटिंग हॉफ महोदय हमें तिथि देंगे उस तिथि में आप ज़रूर भारी से भारी संख्या में आएँ। हम अपने हॉफ महोदय का स्वागत भी करेंगे, हम उनसे आग्रह भी करेंगे अपनी समस्याओं के निपटारे के लिए, और हम उनको ये भी बताएंगे कि हम अपने अधिकारियों का आदर करते हैं, उनसे भिड़ने के लिए, लड़ने की हमारी कोई मंशा नहीं है। हम हमारे सब लोग अपने सीनियर अधिकारियों का आदर करना जानते हैं। तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप संयम बरतें, और जो भी जिस तरह की भी हमारे कर्मचारियों की जो भी हक हकूक़ हैं या जो हमारी प्रमोशंस है जो उसमें डिले हो रहा है, किन कारणों से हो रहा है, उस पर भी हम डिटेल चर्चा करेंगे। जो हमारे कर्मचारियों के और भी मुद्दे हैं जिस पे हमारे विभाग के अपने ही लोग उसको डिले कर रहे हैं, वो हम साहब के सामने एक बार इस तस्वीर को रखें तो सही, फिर हमें सलूशन नहीं मिलेगा तो हम अगली रणनीति तैयार करेंगे। लेकिन आप इस बैठक में ज़रूर पधारें, जब भी ये तिथि होगी मैं आपको पहले बता दूंगा। आप जो है इस बैठक को सफल बनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।